जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये फ्रेंड्स व्लॉग है जब मैं कुंभ से जिस दिन लौट के आई हूँ ना, उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे का। उसके नेक्स्ट डे अनपैकिंग का मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे जो मोबाइल है उसमें इतनी सारी वीडियोस हो गई थी। और मतलब मैंने औरों की भी बनाई थी, खुद की भी बनाई थी, प्लस अपना जो व्लॉग एडिट किया था वो हो गया, तो मेमोरी हो गई थी बिल्कुल फुल। फिर उसके बाद मैंने जब वो व्लॉग अपलोड किया, कुछ वीडियोस जो थी जो अननेसेसरी थी उनको डिलीट किया, जिनको सेंड करना था उनको सेंड करने के बाद, डिलीट करने के बाद थोड़ा सा मेरा फ़ोन खाली हुआ। तो इस वजह से जो है मैं अनपैकिंग वाला व्लॉग नहीं बना पाई। उसके नेक्स्ट डे वाला ये दिन है। तो आज जो है थोड़ा सा सब्जी अब्जी हम लेके आए हैं क्योंकि सब्जियां जब मैं छोड़ के गई थी घर बिल्कुल नहीं थी घर में, और अभी थोड़ा सा सब्जियों का स्टॉक किया है मैंने कंप्लीट। और सब्जियों में भी ज़्यादा मैं लेके आई हूँ हरी सब्जियाँ, क्योंकि अब सीज़न धीरे धीरे हो जाएगा ख़त्म सब सब्जियों का, हरी सब्जियों का। तो फिर वो पूरा जो है गर्मियाँ बिना हरी सब्जी के रहना पड़ेगा। और हरी सब्जी मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। बनाने में भी आसान होती है, थोड़ा सा बस सॉर्ट करने के लिए समय चाहिए होता है। अदरवाइज़ हरी सब्जी मतलब मेरी ऑल टाइम फेवरेट रहती है। तो मैं जो लेके आई हूँ हरी सब्जियों में वो है पालक, मेथी, मूली के पत्ते, और इसके अलावा है हरा धनिया जो मुझे साफ़ करना है। इसके अलावा मटर बहुत ढेर सारी हम लेके आए हैं, 2 किलो मटर। तो वो छील के मेरा प्लान है कि मैं धीरे धीरे करके मटर को मतलब जब भी सब्ज़ी लेने जाऊँ थोड़ी एक्स्ट्रा मटर ला के उनको थोड़ा सा फ्रीज़ कर दूँ, तो थोड़ा सा गर्मियों के लिए स्टॉक कंप्लीट हो जाएगा। 2 किलो मटर मैंने ऑलरेडी फ्रीज़ कर दी है, बट मैंने उसे प्रॉपर ट्रेडिशनल वे में जो होता है ना, उसको पहले उबालना, देन उसको ठंडा करना, उसके बाद फ्रीज़ करना, उस तरीके से ना करके डायरेक्टली पील करके उसको मैंने जो दाने निकले थे उनको फ्रीज़ कर दिया है एक डिब्बे में करके। तो देखते हैं वो कैसा रहता है, कितना चलता है। मैं पहली बार ऐसा है जब मैं मटर को फ्रीज़ कर रही हूँ, या आगे करूँगी। तो वो मटर वगैरह छीलना, हरी सब्जी वगैरह बीनना तो मैं बाद में करूँगी। फ़िलहाल मैंने सब्जियों को जगह जगह पे फ्रिज पे जगह बना के रखा, हरी सब्जियों को ऊपर से रख दिया जिससे कि शाम के टाइम पे मैं निकाल के उनको साफ़ कर सकूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना सीधे लंच की प्रिपरेशन करने। लंच की प्रिपरेशन इसलिए कर रही हूँ, सीधे ब्रेकफास्ट की क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ब्रेकफास्ट में सब्जी मेरे पास बची हुई है, सिर्फ चपातियाँ सेकनी है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा लंच का काम कर लेती हूँ। जिस दिन मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा काम होता है ना, उस दिन मैं रात को ज़्यादातर सब्ज़ी बना के रखती हूँ और सुबह फ्रेश जो चपातियाँ हैं वो सेक लेती हूँ। तो लंच में बन रही है अरहर की दाल की एक रेसिपी, जिसको कि पहाड़ में डुबुक बोला जाता है। तो इसमें किया ये जाता है कि अरहर की दाल को मैंने भिगो दिया था, और एक मिक्सी के जार में जब अच्छे से भीग गई तो इसको लहसुन और हरी मिर्च के साथ इसका पेस्ट बनाएंगे, थोड़ा सा पानी डाल के। और उसके बाद इसको लोहे की कढ़ाई में सिंपली मस्टर्ड ऑयल में हींग ज़ीरे का तड़का लगा के छोंक दिया जाता है। किसी भी तरीके का टमाटर या कुछ ऐसी चीज़ इसमें नहीं पड़ती है। वैसे डालने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाल भी सकते हैं, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जितनी भी हैं अपने ससुराल में आके सीखी हैं, क्योंकि मतलब मैं शादी से पहले कुछ खाना वाना बनाना मुझे नहीं आता था ठीक से। तो जो सीखा है यहीं सीखा है। तो जैसे यहाँ बनता आया है मैं वैसे ही मैंने उसमें ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए, क्योंकि होता ही है कि माँ के हाथ का टेस्ट बच्चों की ज़बान पे चढ़ा रहता है, और उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करो ना तो टेस्ट घर वालों को पसंद नहीं आता। तो वही चीज़ हमारे घर में भी है, अगर मैं थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे करती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा जो है टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे मेरी सासू माँ बनाती थी डिट्टो सेम तरीके से मैं वही चीज़ें वैसे ही बनाती हूँ, और हस्बैंड को हमेशा पसंद आती हैं, और मुझे भी पसंद आती है क्योंकि शुरू से ही खाते आए हैं। तो अब वो टेस्ट जो होता है ना ज़बान पे लग जाना, वो हो गया है। तो खट्टे के तौर पे ना फ्रेंड्स इसमें देखिए कुछ डालते नहीं हैं पकाने में, लेकिन जब इसको सर्व किया जाता है तो ये नींबू के साथ सर्व किया जाता है। मतलब जैसे दाल चावल खाते हैं ना, सेम वैसे ही आप इसको चावल के ऊपर डाल के खाइए, लेकिन नींबू का रस ऊपर से डाल के फिर मिला के खाया जाता है। तो वो खटास वाला जो एलिमेंट है वो आ जाता है इसमें, प्लस इसका जो कलर है वो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। जैसे अरहर की दाल से कई लोगों को गैस और एसिडिटी ये सारी चीज़ें होती हैं ना, इसको अगर आप इस तरीके से पीस के बना के ये वाली रेसिपी खाओगे तो अरहर की दाल की जितने भी गुण हैं वो तो आपको मिलेंगे, लेकिन गैस या जो बादी बना होता है वो बिल्कुल भी नहीं रहता है इसमें, क्योंकि हमने इसमें लहसुन वगैरह खूब अच्छे से डाल के इसको पकाया है लोहे की कढ़ाई में। तो बना सकते हो आप, अगर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का कुछ फ्लेवर चाहते हैं, रूटीन से अपने बोर हो गए हैं दाल चावल वाले से, तो बना सकते हो। बहुत ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगे और उसके बाद आपको अगर अच्छा टेस्ट ना लगे तो आपको कोई रिग्रेट हो, क्योंकि ज़्यादा मेहनत है नहीं। सब्जी ये बची हुई है रात की, चने की और आलू की सब्जी मैंने बनाई थी रसे वाली, तो ये जो है मैं अपनी गर्म कर रही हूँ। बाकी जो सब्जियों को सॉर्ट करने का काम है उसमें जो धोने वाली सब्जियां हैं उनको मैं अक्सर नमक के पानी में डिप करके छोड़ देती हूँ। तो धुलने वाली सब्जियों में टमाटर और ये अपना आंवला और हरी मिर्च है।
लंच में अरहर की दाल रेडी है। उसके अलावा चावल निकाल के भिगो के मैं रख दूँगी। टमाटर जो मैंने भिगोए थे ये अपना नमक के पानी में उनको मैंने धो के निकालने लगा दिया है। ये लिस्ट है जो कि मुझे शॉप पे जाना है, उसके बाद लौटते समय सारा सामान लेते हुए वापस घर पे आना है। जो सब्जियां भिगोई थी वो धो के रख दी हैं निखरने के लिए। अब ये मैं शॉप से आने के बाद देखूँगी इनका क्या करना है, और जितने भी बर्तन थे वो धो के लगा दिए हैं टोकरे में। तो किचन की तरफ से अभी हो गई हूँ मैं थोड़े टाइम के लिए फ्री। उसके बाद मैं चली गई थी शॉप पे। तो जब शॉप से लौट के आई हूँ ना, ये पर्चा लेके गई थी मैं, तो लौट के आते समय जो भी सामान था वो लेके आई हूँ। तो जो ग्रॉसरी है ना, ऐसा बहुत लंबी लिस्ट नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सामान लाना नहीं था। अभी ही स्टॉक किया हुआ है मैंने फुल। तो थोड़ा बहुत जो है, मतलब ये बेसिकली मुझे अचार डालना है नेक्स्ट डे। तो अचार के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए वो उसकी लिस्ट मेरी बनी हुई रखी है, और इस लिस्ट को लेके मैं जाऊँगी। और जब मैं वापस आई हूँ तो आने के साथ पहला काम होता है चावल की गैस ऑन करना। उसके बाद फिर जब तक इसमें प्रेशर आता है मैं चेंज कर लेती हूँ, और चेंज करने के बाद फिर वही अपना रोज़ का काम, लंच का जो टिफ़िन वगैरह है वो लगाना हस्बैंड का। खुद अगर भूख लगी होती तो वो मैं खा लेती हूँ मदर इन लॉ को खाना परोसने के बाद। इसके बाद जो छत पे कपड़े सूख रहे थे, क्योंकि मैंने जो रूटीन शेयर आपके साथ किया है ना, मॉर्निंग वाला नहीं किया, सीधे मैं सब्जी का थैला जब लेके आई हूँ उसके बाद का, मतलब मैं नहा चुकी थी उसके बाद ब्लॉग शुरू किया था। तो सुबह जो कपड़े धुले थे वो मशीन में नहीं धुले थे। जितने भी थे ये सारे हाथ से धुले हुए कपड़े हैं। जो मशीन में धुलने वाले जितने भी कपड़े थे, कुंभ में जब हम लोग गए हैं 3 दिन का जो हमारा तीर्थ यात्रा थी, तो उसमें मशीन वाले सारे कपड़े तो मैंने नेक्स्ट डे ही अनपैकिंग करते समय धो दिए थे। बट हाथ से धुलने वाले कुछ कपड़े उस दिन धोए थे और ज़्यादा कपड़े छोड़ दिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो ये आज धोए थे मैंने मॉर्निंग में। तो ये छत से लेके आई हूँ। हल्का सा स्पिन करती हूँ मैं फ्रेंड्स। जो हाथ से धुलने वाले कपड़े होते हैं, मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो बहुत ज़रा सा स्पिन करती हूँ मैं उसमें। तो ये जो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस पानी होता है वो निचुड़ जाता है, और कपड़े का जो टेक्सचर है फैब्रिक का वो भी ख़राब नहीं होता, और थोड़ा टाइम से सूखते हैं कपड़े। बहुत ज़्यादा स्पिन नहीं करती मैं, तेज़ मतलब टाइट करके, तो इतनी जल्दी भी नहीं सूखते हैं। तो मैं 10 बजे के अराउंड मैंने जो है फैलाए थे कपड़े, और अभी बज रहा था 3 बजे, मतलब 3 बजे का टाइम हो रहा था। तो ये कपड़े फिर मैं लेके आई, इनको तहाया फटाफट से ला के, और हाथ के हाथ अभी के अभी इनको रख दूंगी। इनमें से ज़्यादातर कपड़े वो हैं जो अब शायद इस सीज़न में ना पहने जाएं। तो ये जब धुले हैं तो ये फाइनल वाले धुल चुके हैं। जैकेट्स हैं 2-3, और 2-3 मोटी मोटी स्वेट शर्ट्स हैं। तो ये अब सीज़न ऐसा हो गया कि इतने मोटे कपड़े पहनने का जो अब टाइम लगता नहीं है कि अब आएगा। तो ये फाइनल वाले धुल ही गए हैं। तो फिलहाल तो अभी ऐसी अलमीरा में डाल दिया है। अभी वो वाला मौसम भी एग्जैक्टली नहीं आया कि हम सारे कपड़े उठा के ट्रंक में डाल दें और गर्मी वाले निकाल दें, क्योंकि मौसम जो है अप डाउन होता रहता है, एकदम से करवट बदलता है। कभी ठंड हो ही जाती है अभी भी, फरवरी लास्ट तक भी। तो वो तो करेंगे बाद में, वो वाला काम जितना भी है, गर्मी वाला इधर, सर्दी वाला ट्रंक में। फ़िलहाल के लिए जो कपड़े सामने आ रहे हैं ना मेरे, तो वो अगर मुझे लग रहा है कि धुलने की ज़रूरत है तो मैं उन्हें ईजी वाले पानी में धोती जा रही हूँ धीरे धीरे करके। जैसे कि जब लगे कि हाँ भाई अब गर्मी के कपड़ों की ज़रूरत पड़ रही है, गर्म लग रहा है, ये जो अपने विंटर्स वाले जो सूट्स वगैरह हैं, तो ट्रंक खुलेगा तो हाथ के हाथ जितने भी कपड़े बाहर हैं जाड़ों वाले जो धुल के मैंने रखे हुए हैं, वो हाथ के हाथ उसी वक्त डाल दिए जाएंगे। तो उसके बाद जो है ये कपड़े वपड़े रखे, फिर जो है अपना लंच मैंने पहले किया, क्योंकि ये जो बनी है ना आज अरहर की दाल की रेसिपी मुझे पसंद है, तो जब पसंद आती है चीज़ तो मैं खा लेती हूँ। प्लस कोशिश यही कर रही हूँ कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हल्का लूँ, मतलब भूख से 1 रोटी कम खाऊँ, और दिन में जो लंच है उसको स्किप ना करूँ, क्योंकि फिर मुझे और टाइम पे भूख लगती है 4, साढ़े 4, 5 बजे के टाइम पे, और मैं कुछ भी उटपटांग कुछ ऐसा नमकीन बिस्किट ये सब खाना नहीं चाहती। तो फिर मुझे जो है रात तक भूखे रहना पड़ता है, और जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा कम खा रही हूँ आजकल, और लंच के टाइम तक जिससे कि पेट थोड़ा सा खाली हो जाए, और एक ठीक ठाक सा अमाउंट जो है दाल चावल का एक कटोरी में मैं खा लूँ। तो वो खाया मैंने। उसके बाद जो ये बर्तन जितने भी होते हैं सिंक खाली किया, वॉश किया सिंक को, देन किचन की क्लीनिंग, सफाई और वो सारी चीज़ें, और उसके बाद थोड़ी देर का रेस्ट, आधा या पौन घंटे का रेस्ट करती हूँ मैं, उससे ज़्यादा नहीं लेटती, क्योंकि ज़्यादा देर लेट जाओ तो लेटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नींद अगर गहरी आ जाती तो फिर रात को नींद आने में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए ज़्यादा देर नहीं लेटती। और वैसे भी दोपहर में एक नैप लेनी चाहिए कहते हैं, बहुत ज़्यादा साउंड स्लीप घंटों तक सोना वैसे भी नहीं चाहिए। तो वो लेटने के बाद फिर मैं आती हूँ वापस किचन में। तो वही अपना दूध की मलाई खाली करना, दूध खाली करना, और एक मुझे आज जो काम था वो था कस्टर्ड बनाना। कस्टर्ड में जब मैं लेके आई थी कस्टर्ड पाउडर, तो उसके साथ एक ये पाउच मिला था फ्री में। तो ये थोड़ा मैंगो फ्लेवर का है। आज तक जितनी बार मैंने कस्टर्ड बनाया है हमेशा वनीला फ्लेवर में ही बनाया, लेकिन ये मैंगो वाला
पर्सनली मैं आपको बताऊं तो मैं नहीं चाह रही थी इसको बनाना, लेकिन ये वेस्ट चला जाता और इतना ही था कि एक बारी में ये ख़त्म भी हो जाता। तो ये मैंगो फ्लेवर वाला जो कस्टर्ड है ये पहले मैंने बना लिया, और मतलब अभी तो मैं जब खा चुकी हूँ उसे, तो मैं कह सकती हूँ कि वनीला जो फ्लेवर का कस्टर्ड होता है उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। वो हमेशा से ही मेरा फेवरेट था, मुझे लगता है हर किसी को वनीला फ्लेवर का ही कस्टर्ड पसंद होगा। ये एक जस्ट एक ट्रायल भी था, जिससे कि एक चीज़ थोड़ी सी क्लैरिटी भी आ जाए कि अगर हाँ मतलब ये ज़्यादा फ्लेवरफुल होगा तो नेक्स्ट टाइम से इसी को लाया जाएगा। प्लस ये रखा हुआ था, फिर वेस्ट ही जाना था, तो एक बारी में ये भी ख़त्म हो गया। तो कस्टर्ड बना के इसको साइड में रखा, अपनी चाय चढ़ाई, और उसके बाद ये जो सामान में लेके आई थी शॉप से आते समय इनको खाली किया। तो इसमें बेसिकली है अचार का मसाला। नेक्स्ट डे मुझे अचार डालना है मिर्च का और आंवले का, और ये प्रिजर्वेटिव है अचार का। कुछ थोड़ी सी हींग लानी थी, गुड नाइट की रिफिल्स ख़त्म हो रही थी, धूप ख़त्म हो रही थी मंदिर में, हल्दी पाउडर ख़त्म हो रहा था। बेसिकली कुछ कुछ चीज़ें थी, बहुत लंबी चौड़ी ग्रॉसरी नहीं थी जो मुझे अर्जेंटली लानी थी। अर्जेंटली तो नहीं कह सकती, बस मुझे अचार का सामान लाना था। बाकी चीज़ें जो साथ में आई हैं, हींग और ये सारी चीज़ें, ये सारी बस यूं ही आ गई हैं कि चलो ठीक है, ख़त्म होने का वेट नहीं करते हैं बस। तो ये सारा खाली किया, चाय पी, चाय पीने के बाद एक ब्रेक लिया, एडिटिंग वगैरह देखी, और उसके बाद जो है आज डांस का टाइम मुझे नहीं मिला क्योंकि सब्जी वब्जी बहुत सारी हरी सब्जियां रखी हुई हैं। इसके अलावा मुझे थोड़ा कस्टर्ड में भी काम बढ़ गया था। सब्जी भी जो आज बन रही है वो मैं गाजर मटर और मेथी वाली बना रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम उसमें भी ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए जो है मैं अपना डांस वाला जो मेरा रूटीन आजकल चला रहा है वो मैं नहीं कर पाई थी। एक शॉर्ट्स अपलोड किया है फ्रेंड्स मैंने, कल अपलोड कर दिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट्स पे बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं रहती हूँ, लेकिन अब कोशिश कर रही हूँ रेगुलर रहने की। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डांस का एक शॉर्ट्स है, उसमें मैंने कोशिश की है लेटेस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग में डांस करने की, तो देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। तो बस ये किया है। इसके बाद जो है हरी सब्जियां जितनी भी मैं लेके आई थी, देखिए बहुत सारी थी, एक साथ सारी तो साफ़ नहीं हो सकती। तो पहले मैंने शुरुआत की कस्टर्ड बनाने से, मतलब कस्टर्ड वाली जो फ्रूट्स हैं उनकी चॉपिंग करने से, क्योंकि कस्टर्ड जब मैं बनाऊंगी तो सिर्फ समय से मैं ऊपर भी दूंगी भाभी लोगों को, क्योंकि वो लोग 8 सवा 8 बजे तक डिनर कर लेते हैं, तो उसके बाद देने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे पहले मैं कस्टर्ड दे दूं। बाकी तो सब्जी हम लोग तो मतलब लेट ही खाते हैं, मैं खाते खाते 9:30 ही बज जाता है, तो सब्जी मैं बाद में भी बना सकती हूँ। तो अनार छीलना था, एक आधा एप्पल पड़ा हुआ था जो कि मैं कुंभ जाने से पहले आधा खा के गई थी, और आधा वो बचा हुआ था, तो वो अभी भी बचा ही हुआ है, बिल्कुल सूख सा रहा था। तो मैंने उसका ऊपर का जो लेयर था वो काटा और उसको यूज़ कर लूँगी कस्टर्ड में। 1 गिलास गर्म पानी लेके बैठ रही हूँ यहाँ पे, और पानी पीते पीते फिर मैंने जो मतलब कस्टर्ड की फ्रूट्स हैं वो कट करके रेडी किए, सब्जियां कट करी, गाजर कट करी, मेथी बीन के धोने मतलब उसको पानी में डिप करती जा रही हूँ मैं नमक के पानी में। इसके अलावा सीजनिंग के लिए ये अपना प्याज और लहसुन भी यहीं पर छील लिए। ये रहा वो डब्बा फ्रेंड्स जो मैं कह रही थी ना मैंने फ्रोज़न होने के लिए रखा है, बट ये मैंने प्रॉपर वे में जैसे बॉईल करके फिर ठंडा करके, मतलब बेसिकली ब्लांच करके जो फ्रीज़ करते हैं ना वो नहीं किया है मैंने। सिंपली मैंने मटर को छील के जस्ट ऐसे ही डब्बे में डाल के फ्रीज़र में डाल दिया था। तो ये अभी तो फ़िलहाल ये तो यूज़ हो ही जाएगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो मैं नेक्स्ट बैच डालने वाली हूँ फ्रीज़र में वो प्रॉपर ब्लांच करके ही डालूंगी। और इसी के लिए मैं 2 किलो मटर आज लेके आई हूँ, और नेक्स्ट टाइम भी इतनी ही मटर लेके आऊँगी, मतलब स्टॉक थोड़ा सा फुल सा कर लूँगी कि एटलीस्ट आधा समर तो चला ही जाए। उसके बाद प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का छौंका लगाया, और इसके बाद फिर मैंने जब ये थोड़ा सा फ्राई हो गया अच्छे से, इसमें डाल दी गाजर, और गाजर के बाद डाला मटर। मटर के बाद फिर मैंने जो मेथी थी सारी नहीं डाली थी, आधी मेथी जो है उसको चॉप करके वो डाल दिया। बाकी जो मेथी है उसको मैं निखरने के लिए रखा हुआ है, और उसको फिर मैं, क्योंकि वो बहुत ज़रा सी बची है और आजकल मैं यही कर रही हूँ, जब मेरी मेथी बच जाती है तो मैं उसको थोड़ा सा मतलब धुली हुई मेथी को ड्राई कर लेती हूँ, और 2-3 दिन वो ऐसी ही पड़ी रहती है टॉवल के ऊपर। फिर उसको बाद में एक बार बस प्लेट में रख के धूप दिखा देती हूँ, तो कसूरी मेथी तैयार हो जाती है। फिर मैं उसे कांच की बोतल में भर ले रही हूँ। तो एक बहुत अच्छा तरीका है फ्रेंड्स। मेथी जब तक अच्छी सी आ रही है ना, अगर आप लोग कसूरी मेथी मार्केट से ला रहे हो तो लाना बंद कर दो, क्योंकि जो घर की बनी हुई कसूरी मेथी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में, उसका जो कलर है फ्रेंड्स वो बिल्कुल ग्रीन बना हुआ है। इनफैक्ट फ्लेवर भी लाख गुना अच्छा आया है बाज़ार वाली कसूरी मेथी से। जैसे मैं सब्ज़ी में ऊपर से डालती हूँ ना, तो बिल्कुल टेस्ट में जो है ना इतना बढ़िया डिफरेंस आ जाता है, और बहुत ही अच्छा सा अरोमा आ जा रहा है। मतलब बाज़ार वाली कसूरी मेथी में वो बात नहीं आती है जो मैं घर में सुखा के मैंने मेथी बनाई है उससे। अच्छा, इसके बाद वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, पहले ब्लॉग में इधर देखते हैं। तो ये जो कस्टर्ड था ये ठंडा हो गया था, इसमें फिर मैंने सारी जो
फ्रूट्स थे वो कट किए, तो ये आधा एप्पल रखा हुआ था ये कट किया, थोड़े से अनार डाले इसमें। अनार मैंने 2 चॉप करके रख लिए हैं, पूरा नहीं डाल रही हूँ इसमें, 1 कटोरी अनार बचा लिए हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं वॉक पे जाने से पहले फ्रूट्स खाती हूँ, तो ये अनार खा के चली जाऊँगी। केला काट दिया, और ये हमारा मैंगो फ्लेवर का कस्टर्ड हो गया रेडी। तो इसको मिक्स करा, देन इसके बाद एक भगोने में जो है भैया लोगों के लिए, उनके लिए मतलब निकाल के मैंने कस्टर्ड उनका उसी वक्त हाथ ही हाथ दे आई मैं, जिससे कि वो लोग जब डिनर करें तो उसके साथ खा लें या थोड़ी देर बाद भी खाएं, तो उनके ऊपर बात गई, मतलब मैंने टाइम से बना के दे दिया वो वाली बात हो जाती है। तो वो दिया, अपना जो बचा हुआ कस्टर्ड था उसे वापस रखा फ्रिज में। बीच बीच में मैं जो सब्जी है उसको भी हिलाती जा रही हूँ। तो गाजर मटर मेथी की सब्जी फ्रेंड्स ऐसी ही है ना, देखिए सुपर हेल्दी है, और बनने में बेशक थोड़ा सा, मतलब बनने में तो टाइम नहीं लेती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा चॉपिंग वगैरह करने में इसमें टाइम जाता है। मटर छिली हुई रखी थी, नहीं तो और ज़्यादा टाइम चला जाता। तो ये जब मैंने सब्जी छौंक दी ना, तो इसके बाद और कस्टर्ड वाला काम करने के बाद फिर मैंने बाकी हरी सब्जियों को हाथ नहीं लगाया। अभी भी मेरे पास फ्रिज में पालक बचा हुआ था, हरा धनिया बचा हुआ था, और मटर रखी हुई थी छीलने के लिए, लेकिन फिर मैं उनको इसलिए नहीं छू रही हूँ क्योंकि मुझे करनी है थोड़ी सी क्लीनिंग किचन की। उससे पहले मैंने जो मेथी है इसको इस तरह से देखिए टॉवल में सुखाने के लिए रख दिया है। आप में से कई लोग पूछते हो कि क्या सब्जी सूख जाती है इस तरीके से, ख़राब नहीं होती? जी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। आपका जो टॉवल है थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। और ये रहा वो कसूरी मेथी का बॉटल जो मैं भर के रखती हूँ, देखिए इतना जो है ऊपर से खाली भी हो गया है। मैं अब हर सब्जी में, ऑलमोस्ट हर सब्जी में इसको डालती हूँ, और बहुत ही फ्लेवर आ जाता है, बहुत ही बढ़िया अरोमा आता है सब्जी में, और टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट सा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा मुझे किचन का एक कॉर्नर जो है क्लीन करना है। जब मैं कुंभ गई थी ना फ्रेंड्स, तो प्रिपरेशन वाले ब्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था ना कि जब घर छोड़ती हूँ तो मैं उसके बाद मुझे वापस आती हूँ तो सीलन की वजह से हमेशा मुझे कॉकरोच और चूहे वगैरह का डर रहता है ना, वही हुआ है। कॉकरोच तो नहीं दिखाई दी क्योंकि मैंने सिंक वगैरह में सब में नेफ्थलीन बॉल्स में डाल के गई थी, लेकिन मुझे एक चूहा कूदता हुआ दिख रहा है आजकल, और उसका मुझे डर है कि उसने अंदर क्या क्या नुकसान किया है या अंदर गंदगी करी है। तो मुझे वैसे भी ये वाली जो अलमीरा थी ये बहुत टाइम से साफ़ नहीं की थी। नॉर्मली मैं जब यहाँ पे चावल या आटा जो है रिफ़िल करती हूँ तो इस अलमीरा को एक नज़र देख लेती हूँ, और जो चीज़ खाली हो रही होती है, जो रिफ़िल करनी होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हाथ के हाथ हो जाती हैं। बट डीप क्लीन नहीं किया था मैंने इस वाले एरिया को। और ये जो नीचे वाला एरिया जहाँ मैं अभी बैठी हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा क्लीनिंग मांगता है मेरी किचन में। बाकी के हिस्सों में तो हाथ लगता रहता है, बट इसमें प्रॉपर बैठ के समय देना पड़ता है। तो यहाँ पे जितने भी डिब्बे वब्बे थे सारे निकाले। अंदर चूहे ने बहुत सारी चीज़ें, मतलब सारे डिब्बे बंद थे, ढक्कन लगे हुए थे सबके, बट फिर भी चूहे से आप नहीं बचा सकते कोई भी चीज़। एक भी पार्टिकल दिखता है खाने का तो फिर वो वहीं पर कुतरता रहता है चीज़ों को, तो वो मुझे दिख रहा था। यहाँ पे मैं इस तरीके से कांच की बोतल जितनी भी मतलब मेरी खाली होती है ना, उनको वॉश करके सुखा के मैं रखती हूँ। तो ये सारा एरिया मुझे साफ़ करना था, तो सफाई वैसे भी करनी थी, तो इस बहाने से अच्छे से सारा पूरा सामान बाहर निकाल के प्रॉपर खाली करके फिर मैंने सारा साफ़ किया। सारा अंदर से डस्ट वगैरह जो भी गंदगी थी वो सारी निकाली। देन इन डिब्बों को मैंने वापस से पोंछ के रखा। जो धुले हुए डिब्बों का अलग सेक्शन मैंने आपको दिखाया था ना, जहाँ कांच की बोतल रखी थी, उनको तो पोंछने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो धो के ही मैं हमेशा रखती हूँ। बाकी जितने भी थे उनमें थोड़ा थोड़ा जैसे आटा बिखर जाता है या कुछ ऐसी चीज़, तो वो वापस से मैंने पोंछ के रखा। थैंकफुली मुझे यहाँ पे कोई बहुत बड़ा नुकसान चूहे ने मतलब नहीं किया था, क्योंकि इतना लंबा टाइम के लिए हम गए भी नहीं थे। लेकिन अगर मैं एक दिन के लिए भी अपना घर छोड़ती हूँ तो यहाँ पे कुछ ना कुछ उधम चूहा या कुछ ना कुछ मुझे हमेशा देखने को मिलता है। मुझे इस चीज़ की बहुत मतलब थोड़ी सी डर लगती है, तो ये मुझे साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद जो है प्रॉपर जब अच्छे से मैंने अंदर से सब सफाई कर दी, देन इन सारे डिब्बों को वापस मैंने रखा है। ये धुले हुए डिब्बे रहते हैं, तो जब भी मुझे कोई चीज़ फिल करनी होती तो यहाँ से निकाल के मैं फिल कर लेती हूँ, बहुत सिंपल रहता है। और ये एक प्लास्टिक का डिब्बा है जिसमें मैं जो खुले हुए पैकेट्स रहते हैं ना उनको इस तरीके से स्टोर करके रखती हूँ। क्योंकि देखिए एक जो प्रॉपर एक मॉड्यूलर किचन वाला जो एक प्रिविलेज होता है ना कि आपको हर चीज़ का सेक्शन अलग है, आपकी सारी जो कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं वो नहीं है मेरे पास, तो मुझे थोड़ी जुगाड़ लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे जितने भी ग्रॉसरी एक्स्ट्रा होती है या जो पैकेट्स अध खुले होते हैं उनको मैं यहाँ पे अच्छे से लगा के रख देती हूँ। इसी डिब्बे की मुझे डर थी क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ रहता है, बट इसमें ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा उन्होंने चूहे ने गंदगी नहीं मचाई थी। साथ ही यहाँ पे पता चल गई सफाई करने के साथ चीज़ें कि कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है, तो वो उसकी एक लिस्ट बन गई। और जो चीज़ मुझे रिफ़िल करनी थी वो मैंने रिफ़िल करके रख दी। ये गुड़ पाउडर है, जैगरी पाउडर जिसको कहते हैं, ये मेरे हस्बैंड अपनी चाय में डालते हैं जब वो रात को अपनी स्पेशल ग्रीन टी बनाते हैं, तो उसमें ये यूज़ होती है। इसके अलावा सारी चीज़ें रिफ़िल करने के बाद
सारे पैकेट्स को वापस से उसी डिब्बे में मैं डाल देती हूँ जो भी दिखाया था मैंने आपको। और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉल का एक डिब्बा जो है वो मैं पाउच भर के रखती हूँ। मेरे हस्बैंड जाते हैं जब स्टेडियम में खेलने के लिए तो वो इलेक्ट्रॉल भर के ले जाते हैं एक बॉटल में पानी में। काला नमक जो है मेरा ख़त्म हो रहा था तो ये लगे हाथ यहाँ पे मुझे नीचे सफाई करने में काला नमक जो था ये इसकी भी याद आ गई। तो ये मैं इमाम दस्ते में कूट के रखती हूँ। साबुत काले नमक की जो ढेली होती है देन उसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ और इस तरीके से काला नमक यूज़ होता है। रेडीमेड पिसा हुआ मैं नहीं लेके आती। सारे डिब्बे रिफ़िल होने के बाद अपनी अपनी जगह पे चले गए। खाली जो पैकेट्स थे वो यहाँ पे आ गए और यहाँ पे किचन का ये जो सेक्शन था ये बिल्कुल हो गया साफ़। काला नमक पिस के रह गया है। अभी थोड़ा सा गर्म हो जाता है पिसने के बाद, हल्का सा जब ये ठंडा होगा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में से भर लूँगी। तो इसको ऐसे ही मैंने जाली लगा के छोड़ दिया। देन इसके बाद फिर वही अपनी चपाती वगैरह सेकी, खाना वाना जो था जितना वो सारा काम किया। तो अब जो जितनी बची हुई हरी सब्जियां हैं वो नेक्स्ट डे सॉर्ट की जाएंगी। फ्रेंड्स थोड़ा सा देखिए टाइम तो ज़रूर लगता है। आप अपनी चाहे फ्रिज में सब्जियां रखें या उनको साफ़ करें या मार्केट से लेके आएँ, थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन आपके आगे के जो दिन होते हैं वो बिल्कुल सॉर्टेड हो जाते हैं। आप हेल्दी खाना बनाने और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हो। बिल्कुल आप दिमाग से क्लियर रहते हो कि आपको नेक्स्ट डे क्या बनाना है, उसके नेक्स्ट डे क्या बनाना है। फ्रेश खाना आप बनाते हैं, खाते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छे से बढ़िया से रखते हैं। तो ये तरीका मुझे अच्छा लगता है कि एक दिन अच्छे से मेहनत कर लो, सब्जियों को बढ़िया से तरीके से फ्रिज में लगा के रख लो और उसके बाद 3-4 दिन की छुट्टी हो जाती है। सीजनल सब्जियां और सीजनल फ्रूट्स खाने से देखिए हम बीमारियों से भी बचे रहते हैं, साथ ही साथ साल भर के लिए तैयारियां भी कर लेते हैं। जैसे मैंने आज कसूरी मेथी बना ली, कल मैं अचार बनाऊंगी लाल मिर्च और आंवले का। तरीका हमारी दादी नानियों का है ज़रूर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी भी आउटडेटेड और पुरानी नहीं होती, चाहे हम कितने भी प्रोग्रेसिव और मॉडर्न ही क्यों ना हो जाएं।